Okay, let's do one by one. First question, I guess it's a very simple question. All of you got it? To the question. Now a and b is given greater than 0 and we have to find out the positive maximum value of this function. Now listen me. If you look this question and try to, अगर आप सीधे डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा डिफरेंशिएशन में डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे साइन न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, cos x भी है. तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी अगर साइन कॉस ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाता है तो एक बार आप ये कोशिश कर लीजिए क्या बिना डिफरेंशिएशन के काम चल सकता है, वो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन के ट्रैप में अगर फंस जाएंगे यहां पे तो मुश्किल हो जाता है. अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए ए और बी तो पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है और x 0 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है, और अगर x 0 π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो sin x भी पॉजिटिव होगा, cos x भी पॉजिटिव होगा और sin स्क्वायर cos स्क्वायर x तो पॉजिटिव है ही है. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको डिनोमिनेटर में भेज दो, क्या हो जाएगा ए tan x, भाई sin x कैंसिल हो जाएगा और sin x बाई cos x tan x हो जाएगा, प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट एक्स. क्वेश्चन हो गया. कोई भी फंक्शन, कोई भी रेशियो ए बाई बी मैक्सिमम तब होगा जब बी मिनिमम होगा. अब मिनिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा. आप न्यूमरेटर तो कांस्टेंट हो गया, न्यूमरेटर की बात ही छोड़ दो, मतलब ये फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इस पे डिपेंड करेगी. और अगर इसको आप ध्यान से देखें तो इसका प्रोडक्ट अगर हम लें तो tan x cot x दोनों कैंसिल हो जाएगा. भाई tan x इंटू कॉट एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. लगा दो AMGM, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. tan x प्लस बी स्क्वायर कॉट एक्स बाई 2 इसका AM, मतलब ये दो नंबर का AM हमेशा ग्रेटर होगा किसके, इसके GM से, मतलब a स्क्वायर tan x इंटू बी स्क्वायर कॉट एक्स. मतलब ये बात हो गई कि a स्क्वायर tan x प्लस बी स्क्वायर कॉट एक्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये tan x cot x कैंसिल हो जाएगा 2ab. तो a1 बाई ए स्क्वायर tan x प्लस बी स्क्वायर कॉट एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू 1 बाई 2ab. जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या होता है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है. हाँ, लेकिन हमें इसको चाहिए तो ये दोनों साइड में ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं. मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्योंकि ए और बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सारे पॉजिटिव हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड. ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए बी कैंसिल हो गया. मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू हमेशा जो है इसकी बाई 2 से लेस देन है, मतलब ये वैल्यू हमेशा ए बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू एफ मैक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2. ये हो गया. एनीबडी हु डिड नॉट अंडरस्टैंड? किसी को समझ में ऐसा नहीं आया है? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? कितने लोग का हो गया थे वहीं पे हाथ उठाइए. ओके गुड. जिसको नोट करना है जल्दी नोट कीजिए फास्ट. AMGM में परफेक्शन होना चाहिए क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स, ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा. AMGM के इनइक्वलिटी बेस्ड क्वेश्चन जेई वालों का फेवरेट है. उस जगह AMGM हमेशा लगाना है जहां पे प्रोडक्ट 1 हो जाए, प्रोडक्ट में जो है वेरिएबल कैंसिल हो जाए, ऐसी सिचुएशन में लगाना है. मतलब मैंने सीधे सिर्फ इसके लिए AM नहीं लगाया क्योंकि इनको दोनों का प्रोडक्ट जो है साइन कॉस कैंसिल नहीं होगा, तो ऐसे सिचुएशन में लगाया कीजिए जिससे कि जो है ये कैंसिल हो जाए. जब इसको डिवाइड किया तो ये दोनों का प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका AMGM लगा सकते हैं.
चलिए नेक्स्ट, अगर नोट कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं चेंज कर रहा हूं पेज। सेकेंड क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई दिस। ओके चलो ठीक है भाई। एफ थीटा इक्वल टू दिस। देखते हैं कैन वी सॉल्व और नॉट। ये एक फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता करनी है, हमें मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। तो एफ थीटा ये दिया है, ठीक है। पहली बात तो इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का झंझट खत्म करते हैं। एफ थीटा लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक है। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रहता है तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में होता है तो हमेशा जो है एक न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को हटा दीजिए, अगर हट सकता है तो। जैसे यहां हट गया, तो अब यहां पे इसकी मैक्सिमम चाहिए तो हमें इसकी मिनिमम चाहिए भाई। अगर ये फंक्शन मैक्सिमम तब होगा जब ये डिनोमिनेटर क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। जब छोटा, जैसे जैसे डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा वैसे वैसे टोटल वैल्यू बड़ी होती जाएगी। जब ये सबसे छोटी हो जाएगी तो ये टोटल वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी। तो मतलब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसको एक नया फंक्शन ले लेते हैं, y इक्वल टू ए सीकेंट थीटा माइनस बी टैन थीटा, और इस पे पूरा रिसर्च कर डालते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा फाइंड करते हैं। डी वाई बाई डी थीटा मीन्स डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट विल बिकम ए सीकेंट थीटा सीकेंट थीटा टैन थीटा माइनस बी सीकेंट स्क्वायर थीटा। यहां से सीकेंट थीटा कॉमन ले लेते हैं तो वाई डैश की वैल्यू हो जाएगी सीकेंट थीटा इंटू ए टैन थीटा माइनस बी सीकेंट थीटा। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसका क्रिटिकल पॉइंट आना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट वो होगा जहां पे ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो, ये तो जीरो हो ही नहीं सकता भाई। सीकेंट थीटा कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा या तो -1 से छोटी होती है या तो 1 से बड़ी होती है। तो पॉसिबिलिटी सिर्फ यही है कि ये जीरो हो जाए, और ये जीरो हो कब होगा ये देखते हैं। ए टैन थीटा जब बी सीकेंट थीटा के इक्वल होगा, यहां से हमें थीटा निकालना है, याद रखिएगा। अगर थीटा निकालना तो काम करते दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं। ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा को फिर से मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इसको इस साइड लेके जाते हैं और टैन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। वो आ गया आपके पास बी बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्टली मैं कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। तो टैन थीटा मतलब जब टैन थीटा ये होगा तो वाई डैश जीरो होगा, और इस पे जो है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये हमें देखना है। चलिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है यहां पे डबल डेरिवेटिव मेथड। डबल डेरिवेटिव का आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जब भी आपको डबल डेरिवेटिव मेथड से मैक्सिमम मिनिमम चेक करना हो तो ये वो ब्रैकेट जो जीरो दे रहा है वो मेन ब्रैकेट हो जाएगा और रेस्ट डस्टबिन हो जाएगा। ये एक हो गया। इसका डिफरेंशिएशन हम नहीं करेंगे, u इंटू वी मैथड अप्लाई करते हैं, याद है u इंटू वी मैथड। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे इंटू दिस, तो डी बाई डी थीटा ऑफ सीकेंट थीटा इंटू ए टैन थीटा माइनस बी सीकेंट थीटा प्लस दिस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस मीन्स सीकेंट थीटा इंटू ए सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस बी सीकेंट थीटा टैन थीटा। ये पूरा आया, और ये वैल्यू पे हम चेक करना है कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू अगर यहां पुट करेंगे ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू आया ही है ए टैन थीटा माइनस बी सीकेंट थीटा को जीरो पुट करके, ये जीरो हो जाएगा। ये छोड़ दीजिए, टैन थीटा बी बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगर टैन थीटा बी बाई रूट ऑफ बी स्क्वायर तो मतलब इसका मतलब ये है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, ए हो जाएगा। ठीक, अब यहां पुट कीजिए सीकेंट थीटा ये कॉमन ले लीजिए, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा जो कि हमेशा पॉजिटिव है छोड़ दीजिए उसको। अंदर क्या बचा, ए सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा यहां से निकालिए। सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस मींस ए बाई ए स्क्वायर बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी बाई बी। सीकेंट थीटा बाहर चला गया, टैन थीटा बी बाई, तो बी स्क्वायर बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिर्फ कैलकुलेशन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा।
कुछ समझ में आया आप लोग को मैंने क्या किया? Anybody have difficulty, please let me know before I go proceed further. अगर कोई स्टेप समझ में ना आया हो, मैंने इसको tan थीटा निकाला, tan थीटा निकाला तो यहाँ ट्रायंगल बना लिया, फिर डबल डेरिवेटिव निकाला और वो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। थीटा नहीं निकाला मैंने, tan थीटा पता है तो सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा सब पता चल जाएगा, यहाँ पुट कर दिया। और ये तो हमेशा पॉजिटिव है और ये हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब tan थीटा के इस वैल्यू के लिए tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू कहां है, हाँ, b बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए सीकेंड थीटा माइनस बी tan थीटा विल बी मिनिमम। अभी निकाला, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव था ना, ये मिनिमम होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि फॉर tan थीटा इज इक्वल टू, क्या लिख रहा हूं मैं, tan थीटा इज इक्वल टू b बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एफ थीटा विल बी मैक्सिमम। क्योंकि जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो एफ मैक्स थीटा will be what? Will be, just put this value tan theta here. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा भी है तो वही ट्रायंगल बनाइए। जब भी tan थीटा या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो और आपको सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक निकाला तो आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। b इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो गया आपका e। तो सीकेंड थीटा हो जाएगा आपका रूट ऑफ, नहीं सीकेंड थीटा, सेकेंड ए बाई रूट ऑफ दिस, तो मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस tan थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए बी स्क्वायर बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां से एलसीएम लेंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये ए कहां से आ गया, ये नहीं है भाई, हाँ ये रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ बात समझ में आई? ये हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। कितने लोग का आ गया है आंसर ऑलरेडी? गुड। कोई भी स्टेप में अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी। आई जस्ट चेंज द पेज। क्वेश्चन डिस्कस करना है हमें। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जेईई में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, एक दो बार नहीं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के स्प्लिट फंक्शन बना देते हैं, कभी भी 2 स्प्लिट फंक्शन, 3 स्प्लिट फंक्शन कंबाइन कर देते हैं। बट ऐसे क्वेश्चंस वो पूछते हैं, मैक्सिमम मिनिमम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। इनफैक्ट ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम एंड ऑल तो अब पूछते ही नहीं है, वो तो 20 साल 25 साल पहले पूछते थे। अब जो है मैक्सिमम जो है आईआईटी में अगर मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन होता है तो वो मोनोटोनिसिटी मिक्स करते हैं या फिर स्प्लिट फंक्शन यूज करते हैं, वैसे क्वेश्चंस को क्रिएट करते हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपका। चलिए ट्राई करते हैं। ये एक फंक्शन है, हमें b की वो वैल्यू पता करनी है जिससे कि f(x) हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू एट x इक्वल टू 1। मतलब 1 पे ये मैक्सिमम हो जानी चाहिए। प्लीज लिसन मी केयरफुली। क्या किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन मैक्सिमम है तो क्या जरूरी है कि वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए? अगर किसी पॉइंट पे अगर मैं कहता हूं कि एट x इक्वल टू a f is maximum, is it necessary
that fx is continuous at x equal to a? I'm asking to you people. कोई जरूरी नहीं भाई, हमने केसेस मैंने करके आपको दिखाया था। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस पे मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम ना भी हो तब भी वो हो सकता है। जैसे कि सिचुएशन ऐसा हो जाए कि भाई आपका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाए, ये देखिए ऐसे बन जाए, यहां पे ओपन है और ये क्लोज हो गया, ये ए पे क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। बट ये ए पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ए पे मैक्सिमम है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ ए प्लस एच से बड़ा है, एज वेल एज एफ ऑफ ए माइनस एच से भी बड़ा है। अरे यही तो मेन कंडीशन है मैक्सिमा का। मैक्सिमम का तो मेन कंडीशन ये है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ ए प्लस एच के इक्वल होना चाहिए। वो ये बोलता है कि अगर ए पे मैक्सिमम है तो एफ ऑफ ए की वैल्यू जो होनी चाहिए वो एफ ऑफ ए माइनस उसकी जस्ट पहले, ए के जस्ट पहले जो वैल्यू आ रही है उससे बड़ी होनी चाहिए, और जस्ट बाद में जो वैल्यू आ रही है उससे बड़ी होनी चाहिए। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैक्सिमम। तो यहां पे कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, तुरंत पहले ये कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। अरे कहीं कॉन्टिन्यूटी से हमें कोई मतलब ही नहीं, डिफरेंशियबिलिटी से हमें कोई मतलब ही नहीं। ये फंक्शन बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 पे ग्रेटेस्ट होना चाहिए, तो साफ सीधी सी बात ये है। पहले ये चेक कर लीजिए कि भाई 1 के पहले ये फंक्शन जो है, अगर ये 1 पे ग्रेटेस्ट है एट x इक्वल टू 1 इफ इट्स ग्रेटेस्ट, तो बिफोर 1 फंक्शन जो है इंक्रीज करना चाहिए और आफ्टर 1 फंक्शन डिक्रीज करना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि ये एक्सट्रीम ऑफ डोमेन नहीं है, इंटरनल पॉइंट है। जब भी किसी एक अंदर के पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम ग्रेटेस्ट मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है तो उस पॉइंट के पहले फंक्शन को इंक्रीज करना चाहिए और उस पॉइंट के बाद फंक्शन को डिक्रीज करना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि एफ ऑफ 1 माइनस एच मस्ट बी ग्रेटर देन, सॉरी, एफ ऑफ 1 माइनस एच मस्ट बी लेस देन एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 1 प्लस एच मस्ट बी लेस देन एफ ऑफ 1। अगर ये 1 पे ग्रेटेस्ट है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। राइट और नॉट? तो चलिए एक एक करके दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं। पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए 1 के पहले फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। चेक कर लेते हैं है कि नहीं है। इसके लिए एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स यहां फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 फॉर x लेस देन 1। बात समझ आ रही है कि मैं इक्वल टू 1 नहीं पुट कर रहा हूं क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन किया, हमें कोई आइडिया नहीं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो इसलिए 1 पे इक्वल नहीं पुट करेंगे। और 1 के बाद डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, -2 दैट्स ऑल इफ x ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये तो क्वांटिटी कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा। बात समझ में आए? 1 के पहले ध्यान दीजिए, 1 के पहले ये क्वाड्रेटिक है और इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। ये क्वाड्रेटिक है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक तो हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब 1 के पहले f डैश पॉजिटिव है और 1 के बाद तो साफ साफ बोला भैया निगेटिव हूं, ये निगेटिव है। मतलब ये कंडीशन भली भांति करेक्ट हो गया। मतलब ये 1 के पहले इंक्रीजिंग है और 1 के बाद डिक्रीजिंग है। अब दूसरा कंडीशन हमें लगाना है। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि f ऑफ 1 माइनस एच मस्ट बी लेस देन f ऑफ 1। वो तो होगा ही, वहीं से कर लेंगे। f ऑफ 1 प्लस एच शुड बी लेस देन f ऑफ 1। f ऑफ 1 प्लस एच कहां से निकालेंगे? यहां से निकालेंगे भाई। ये f ऑफ 1 प्लस एच, ध्यान दीजिए, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 1 प्लस एच कितना हो जाएगा? -2 इंटू 1 प्लस एच प्लस log 2 b स्क्वायर माइनस 2 एंड दैट शुड बी लेस देन f ऑफ 1। f ऑफ 1 कहां से आएगा? यहां से आएगा। 1 पुट कर दीजिए, 1 माइनस 1 0, 10 माइनस 5 5, खत्म, क्वेश्चन ओवर। ये एल्स फॉर्म ऑफ द लिमिट है तो h को डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं, तो ये -2 हो जाएगा। -2 प्लस log 2 b स्क्वायर माइनस 2 मस्ट बी लेस देन 5, या फिर यूं कहिए कि b स्क्वायर माइनस 2 विल बी लेस देन कितना हो जाएगा? ये 7 2 पावर 7 कितना हो जाएगा? 128। और याद रखिए लॉग की इनइक्वालिटी है तो इस साइड तो ग्रेटर देन 0 पुट करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वांटिटी निगेटिव नहीं हो सकती है। तो b स्क्वायर विल बी लेस देन 132।
मतलब बी एलिमेंट। अब डायरेक्टली मैं कर रहा हूं, अगर आपको समस्या हो तो आप रूट ले लीजिए। अगर आप रूट लेंगे तो ये मॉड बी हो जाएगा। रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, जब आप चुन्नू मुन्नू थे तभी मैंने आपको बताया था बेसिक मैथ्स में। मॉड बी लेस देन रूट ऑफ 130। तो फाइनल बी का आंसर जो आ गया, ये आ गया -√132 -√2 यूनियन -√22 कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं किया है तो। How many of you got this answer? Good. कुछ लोग सोच रहे हैं सर आपने ये वाला कंडीशन तो पुट ही नहीं किया, ये वाला। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो इक्वल है ना 1 के, तो f ऑफ 1 माइनस एच तो f ऑफ 1 के इक्वल होगा ही होगा। एक गड़बड़ कर दिया हमने यहां पे। f ऑफ 1 माइनस एच ये 1 की इक्वल भी तो हो सकता है। दिस कैन बी इक्वल वन आल्सो, व्हाई नॉट। जैसे यहां पर देखिए f ऑफ 1 माइनस एच क्या होगा, वो f ऑफ 1 के इक्वल होगा। तो इक्वल का साइन तो मैं भूल ही गया, पूरा जल्दीबाजी में फट 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 कर दिया। सारे जगह इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा, इक्वल का साइन मैं भूल गया एकदम। एक मिनट, ये यहां इक्वल नहीं होगा भाई। अरे ये तो ग्रेटर देन 0 रहेगा ना, ये अब करेक्ट हुआ। ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 यहां थोड़ी आएगी, यहां पर तो इक्वल टू 0 से भी यहीं पे आएगा। ये आंसर होगा, फाइनल आंसर ये होगा। वो इक्वल सिंबल मैं भूल गया था, लिखा नहीं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए फट से। भूल जाते हैं, बट मैं भूल गया, कोई बात नहीं, मुझे जेई नहीं लिखना है। आप लोग मत भूलिए प्लीज, आपको जेई लिखना है। एक ओपन और क्लोज आपके लिए आईआईटी का गेट ओपन भी कर सकता है और क्लोज भी कर सकता है। तो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट आईआईटी के गेट के जैसे ओपन क्लोज की तरह होता है, थोड़ा ध्यान से उसको लगाया कीजिए। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल क्वेश्चन आई गेस। फोर्थ में ये बता रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता करनी है सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। मतलब x का कंडीशन आपको यहां से निकालना पड़ेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। इस कंडीशन में मतलब आपको इसके इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, बट वो इंटरवल नहीं दिया है, खामखा एक और कष्ट दे दिया है कि यहां से इंटरवल निकालो फिर उसको यूज करो। इन प्लेस ऑफ डायरेक्टली गिविंग इंटरवल, उन्होंने क्या किया कि इंटरवल निकालने के लिए एक अलग क्वेश्चन दे दिया और कुछ नहीं किया है इसमें। ठीक है, यही कर देते हैं, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। पहले तो मैं इंटरवल निकाल लेता हूं। x पावर 4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 36 लेस देन इक्वल टू 0। 36 मतलब हो गया 9 चौके 36। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। मतलब ये हो गया, डायरेक्टली पॉलिनोमियल इक्वलिटी लगाना है और इसको करना है। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। वो हो जाएगा आपका -3 माइनस 2 यूनियन 2 to 3। मतलब इसकी मैक्सिमम मिनिमा को हमें एनालाइज करना है, सिर्फ कहां से कहां तक, वो सिर्फ करना है हमें -3 से लेके -2 तक और 2 से लेके 3 तक, इसके बीच में करना है। ठीक है, हम f' फाइंड कर लेते हैं।
एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 3x² माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1 x+1 आ गया, ये एफ डैश एक्स आ गया। ये बोल रहा है कि -1 यहां पे कहीं होगा, मैं नोट नहीं कर रहा हूं, ये -1 है और ये 1 है, इसके पहले फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है और इसके बाद भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग सिर्फ यही है, यहां से लेके यहां तक, हमें वहां जाना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ इसके लिए चेक करना है। तो इस बिफोर भाई इस बात समझ में आ रही है ना आपको, इसका जब एफ डैश एक्स का जब आप पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी करेंगे तो -1 और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये किसका साइन है, एफ डैश एक्स का साइन है। तो ये क्या बोल रहा है कि -1 के पहले फंक्शन ऊपर जा रहा है और 1 के बाद फंक्शन नीचे आ रहा है, सॉरी 1 के बाद भी फंक्शन ऊपर जा रहा है, -1 और 1 के बीच में फंक्शन नीचे आ रहा है, लेकिन -1 और 1 के बीच में तो हमें जाना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ इस इंटरवल में चेक करना है। तो ये सिंपल सीधी सी बात ये बोल रहा है कि -3 से -2 के बीच में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और 2 से 3 के बीच में भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो क्वेश्चन तो हो गया भाई, क्वेश्चन तो फिनिश, ये पूरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो मिनिमम कहां पे आएगा, f(-3) पे आ जाना चाहिए और मैक्सिमम कहां पे आ जाना चाहिए, f(2) पे, सॉरी f(3) पे आ जाना चाहिए। वो देखना पड़ेगा, वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, f(-3) की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहां गया फंक्शन, ये रहा -27 प्लस 9 हो जाएगा आपका -18 और f(3) की वैल्यू डायरेक्टली निकालता हूं मैं, 27 माइनस 9 18, ठीक है। तो मिनिमम, ये आपकी मिनिमम हो गई और ये आपकी मैक्सिमम हो गई। कितने लोग आ गए आंसर, ओके। अरे समझ में आ रही है क्वेश्चंस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? यहां पे बहुत ध्यान से देखिए, ये फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम -1 और 1 पे है, लेकिन -1 और 1 हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि ये बोल रहा है सिर्फ इसी में आपको मैक्सिमम मिनिमम बताना है, इस इंटरवल में। ये एक इंटरवल में दिया जा रहा है, इंटरवल में तो मैक्सिमम मिनिमम मोनोटोनिसिटी के थ्रू पता करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। एक्चुअली जब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो मुझे डर लग जाता है, क्योंकि मैं इतने मिस्टेक करता हूं कैलकुलेशन, मैं खुद भी काउंट नहीं कर पाता हूं। Find the coordinate of the point on this curve where tangent ये राइटर की भी इंग्लिश मेरी ही जैसी थी, tangent to the curve has the greatest slope। मतलब इस कर्व पे एक वैसा पॉइंट पता कीजिए जहां पे टेंजेंट जब ड्रॉ करें तो उसका स्लोप जो है मैक्सिमम हो। ठीक, बस इतना सा क्वेश्चन करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो पहले तो हम स्लोप निकालते हैं, पहले फंक्शन बनाते हैं ना। तो स्लोप के लिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं डायरेक्टली, कुछ वाई निकालने की जरूरत नहीं, सीधे डिफरेंशिएट करता हूं। तो हमारे पास आ जाएगा 2x इंटू वाई माइनस 3 u इंटू वी मेथड में अप्लाई कर रहा हूं, प्लस x² प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स, मीन्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास डी बाई डी एक्स जो आपके पास आ गया वो ये कुछ यूं आ गया। नहीं, एक काम करते हैं, डी बाई डी एक्स निकालने से पहले अगर मैं अभी डी बाई डी एक्स निकाल दिया तो ये दो वेरिएबल में आएगा, एक्स में भी आएगा वाई में भी आएगा, लेकिन हमें इसको मैक्सिमम मिनिमम करना है तो हम सिर्फ एक वेरिएबल को रखने की कोशिश करेंगे। तो यहां से y माइनस 3 की वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं, तो क्या आ जाएगा 2x² डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 प्लस x² प्लस 1 इंटू m, इसको m बोल देते भाई, स्लोप ही है 1। तो यहां से m की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, m इक्वल टू 1 माइनस 2x² बाई x² प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x² प्लस 1, ये x² प्लस 1 डिवाइड कर दिया, तो m की हो जाएगा x माइनस 1 माइनस x² डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये हो गया
कैलकुलेशन ठीक किया है ना? हाँ ठीक ही तो है, हमेशा थोड़ी गलत करते हैं। ये आ गया आपका m की वैल्यू। इसको मैक्सिमम होना है। क्वेश्चन ये है कि x की वो वैल्यू जिसको ये मैक्स, जहां पे ये मैक्सिमम हो। तो अब इसके लिए तो वही ड्रामा करना पड़ेगा, dm by dx फाइंड करेंगे, इनसे m डैश फाइंड करेंगे। m डैश क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर माइनस 2x इंटू डिनोमिनेटर। जल्दी जल्दी कर रहा हूं, कोई मिस्टेक होगा प्लीज ध्यान दीजिएगा। प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिफरेंसेस 2x इंटू न्यूमरेटर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 4। सो m डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 2x भी कॉमन ले लेते हैं। 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया न्यूमरेटर से, बचा क्या यहां पे? -1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर चला गया, 2x चला गया, प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 4। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास m डैश जो आ जाएगा वो कुछ यूं आ जाएगा, 2x इंटू ये कितना हो जाएगा? -3x स्क्वायर 1 माइनस 3x स्क्वायर। उसको भी मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं और 3x स्क्वायर माइनस 1 लिख देता हूं, तो ये √3x माइनस 1 इंटू √3x प्लस 1 ऐसे कुछ आ गया। जितना फैक्टर हो सके कर लेते हैं, हमें 0 पता करना है ना, पावर 3, क्योंकि एक तो कैंसिल हो गया ना। डिनोमिनेटर तो भूल जाइए, तो हमेशा पॉजिटिव है। इसके क्रिटिकल पॉइंट, मतलब क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होंगे? आप ये कहेंगे कि -1/√3 होगा और 0 होगा और 1/√3 होगा। ये यहां पे निगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि आउटसाइड तो निगेटिव है। मोनोटोनिसिटी याद है ना आपको, आउटसाइड निगेटिव है, तो माइनस, तो ये प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस। ये बोल रहा है कि -1/√3 पे मैक्सिमा होगा, 0 पे मिनिमा होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग से फिर इनके, और यहां पे मैक्सिमा होगा। तो मैक्सिमा किस पे आ रहा है? x इक्वल टू 1/√3 पे और x इक्वल टू -1/√3 पे मैक्सिमा आ रहा है। x इक्वल टू 1/√3 एंड x इक्वल टू -1/√3 पे मैक्सिमा, यहां पे क्या? ग्रेटेस्ट स्लोप, यस। तो मैक्सिमम टेकिंग प्लेस एट -1/√3 एंड +1/√3 मींस x इक्वल टू ±1/√3। तो y कितना होगा? अगर x को +1/√3 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 1/3 + 1, यहां पुट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, y - 3 इज इक्वल टू 1/√3। तो ये हो जाएगा आपका 4/3, 4/3 उधर जाएगा तो 4√3 हो जाएगा, y - 3 इक्वल टू 4√3। ठीक है? नहीं ठीक है, √3/4 होगा, तो y हो जाएगा 3 + √3/4। 3 + √3/4। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है प्लीज देख के बता दीजिए। मतलब मैक्सिमा का कोऑर्डिनेट जो हमारे पास आ रहा है, मेरे अनुसार से जो आ रहा है, वो एक कोऑर्डिनेट तो ये आ रहा है 1/√3, 3 + √3/4। प्लीज एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया है मैंने तो उसे अभी ठीक कर देता हूं। इसे मैं छोटा कर दे रहा हूं ताकि पूरा सॉल्यूशन आप देख सकें। ये है, पूरा चेक कर लीजिए एक बार। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या? क्योंकि बड़ा डर्टी आंसर आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, इतना गंदा आंसर नहीं आना चाहिए। -3x²। हाँ, मैंने ब्लेंडर तो किया है, आप लोगों ने देखा नहीं। ये यहां से m आया, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर -2x इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, 1 + x का होल का माइनस होता है ना, -2 इंटू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 2 इंटू 1 + x² इंटू 2x इंटू 1 - x। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करते चलिए आप लोग, मिस्टेक करता हूं मैं, आदत है। तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका पूरा का पूरा सिचुएशन ही चेंज हो गया भाई साहब, पूरी सिचुएशन चेंज हो गई।
एम कैलकुलेशन मिस्टेक करने से, तो एम डैश की वैल्यू जो फाइनली मेरे पास आ रही है वो आ रही है 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर गया, और ये हो जाएगा -3 प्लस एक्स, हाँ 2x इंटू एक्स स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ। अभी तो ठीक किया, हाँ अभी ठीक किया, लग रहा है ऐसा कि अभी मैंने ठीक कर दिया, और ये क्यूब हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। सो क्रिटिकल पॉइंट अब जो हमारे पास आ गया हो गया -√3 और ये 0, ये √3, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब देखिए -√3 प्लस √3 तो मिनिमा के पॉइंट हो गए। 0 इज द मैक्सिमम पॉइंट नाउ, x इक्वल टू 0 इज द मैक्सिमम पॉइंट, तो ग्रेटेस्ट m विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0। वही मैं कह रहा हूं, इतना डर्टी आंसर नहीं आना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो x इक्वल टू 0 पे ये मैक्सिमम होगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x को 0 पुट कीजिए यहां पे, x को 0 पुट किया तो ये तो 0 हो गया, और ये 1, y की 3 हो जाएगा, मतलब 0,3। दिस इज द पॉइंट वेयर दिस कर्व हैविंग द ग्रेटेस्ट स्लोप। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट सेम आंसर बिफोर मी? तो ग्रेटेस्ट स्लोप जो है 0,3 पे आएगा। समझ में आ गया अभी आप लोग को? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? क्या इसको छोटा कर सकते? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कर सकते कि नहीं कर सकते, बट शायद थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो कुछ हो सकता है। लगाता हूं। वैसे प्रोसीजर यही है, क्योंकि यहां से मुझे कुछ लग रहा है कुछ हो जाएगा। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ध्यान दिए, अभी कोई गारंटी नहीं है कि मतलब हो जाएगा, कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि फंक्शन में बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन दिख रहा है मेरे को। ये m की वैल्यू जो निकाला है उसको मैं सेपरेट लेके चलता हूं, ये m की वैल्यू है। इस m को अब मैं लिख सकता हूं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। उससे क्या होगा? मालूम नहीं, कोई आइडिया नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। मुझे लगा हो जाएगा बट नहीं आ रहा आइडिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? अगर किसी का आ गया तो मुझे आंसर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इट्स अ गुड क्वेश्चन। If anybody got it, please let me know the answer. Nobody got. क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये कौन सा कर्व है? ये तो बता दो। ये कर्व कौन सा है? लाइन है, सर्कल है, पेयर ऑफ लाइन है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, क्या है?
अरे आपका जाना पहचाना कर्व है भाई, थोड़ा ध्यान से देखिए। नहीं पल्ले पड़ रहा है। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, नहीं मैं नहीं बनाता हूं, कंप्यूटर को बोलते हैं बनाते हैं, तब देखेंगे थोड़ा, फिर आपको वहां से समझ में आएगा। नहीं कुछ लोग पेयर ऑफ लाइन बोल रहे हैं, नहीं नहीं जैसे पेयर ऑफ लाइन नहीं है, मुझे भी नहीं मालूम, वैसे पेयर ऑफ लाइन नहीं है, थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे भी आती है, ये पेयर ऑफ लाइन तो हो नहीं सकती। कोशिश करते हैं, रुकिए ग्राफ बनाते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, कहाँ गया स्क्वायर का सिंबल, इज इक्वल टू 12। ये है आपका ग्राफ, इलिप्स। दिखाई दे रहा है आपको, ये कर्व। ये पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि अगर मैं यहां पे डिफरेंट पोजीशन पे जाऊं तो कब ओरिजिन से सबसे अधिक दूरी पे रहूंगा और कब सबसे कम दूरी पे रहूंगा। और जैसे सपोज कर लिए ये वाला पॉइंट है जो कि सबसे अधिक दूरी पे है, मान लिया, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी आपको बताना रहेगा। नहीं ये कंप्यूटर के थ्रू नहीं, ये तो ऐसे ही ग्राफ है। उस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, कर्व सही लिखा है ना मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ये सही है। तो कब ये जो है मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, कब ये मिनिमम डिस्टेंस पे है, यही चीज आपको पता करनी है। तो देखते हैं। लुक एट हियर, हमें तो डिस्टेंस चाहिए, कहां से चाहिए, ओरिजिन से चाहिए। तो इस कर्व को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ये कर्व जो है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं मैं क्या कर लेता हूं, इस कर्व पे कोई एक पॉइंट ले लेता हूं पैरामेट्रिक फॉर्म में, ये एक पॉइंट ले लिया। नहीं इलिप्स का पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं ले रहा हूं मैं सिंपली ले लिया कि ये एक्स एक्सिस है और ये थीटा है और ये डिस्टेंस आर ले लिया। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा कामा आर साइन थीटा। याद रखिए ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स नहीं है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स मुझे मालूम है क्या होता है, वो नहीं नोट कर रहा हूं मैं सिंपली एक पॉइंट लिया जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस आर है और एक्स एक्सिस से वो एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर ये आर है कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में, अगर आप आर यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यू विल टेक अ पॉइंट which is theta angle making with the x axis, so this coordinate will be written as a r cos theta comma r sin theta। ये लॉजिक लगा रहा हूं मैं, मतलब ये है कि x को मैं रिप्लेस कर सकता हूं r cos theta से एंड y को रिप्लेस कर सकता हूं r sin theta। सम ऑफ यू कैन आस्क कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमम किसको करना है, हमें मैक्सिमम मिनिमम y को नहीं करना है, हमें तो मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो है उसको करना है। तो जिसको मैक्सिमम मिनिमम बनाना है वो तो चाहिए ना हमें फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 में डिस्टेंस तो है ही नहीं। तो हमने क्या कर लिया, एक पॉइंट ले लिया कर्व के ऊपर और उसको आर यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मान लिया। यही हमारा टारगेट है, इस आर को मैक्सिमम करना है और मिनिमम करना है। ये वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं। अगर मैं एक ऐसा कर्व लेता हूं तो और ये पॉइंट मैं यहां मूव करता, जैसे से मूव कर रहा हूं इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सी देखिए ये बढ़ती जा रही और एक पॉइंट आएगा जहां पे ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी।
हमें वो आर मैक्सिमम निकालना है। और एक ऐसा टाइम आएगा कि जब इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मिनिमम हो जाएगी, हमें वो आर मिनिमम निकालना है। हैव यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? नाउ आर को मैक्सिमम करना है, आर को मिनिमम, तो हमें आर चाहिए ना। तो मैंने क्या कर लिया, आर ले लिया और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने ऐसे लिख दिया और ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 12। मैं इंटरेस्टेड हूं सिर्फ आर स्क्वायर में। अगर ये दोनों कंबाइन कर देता हूं, याद रखिए थीटा वेरिएबल होगा क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट मूव करेगा आर चेंज होगा, थीटा भी चेंज होगा। ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो आर हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा को मैंने लिख लिया साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई मेरे ख्याल से 24 डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 2 थीटा। कुछ कुछ बात समझ में आई? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? अब यहां से तो कोई डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं। मैक्सिमम कब होगा आर? जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। साइन 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? माइनस होती है, -1 होती है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो आर स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू आर की क्या होगी? जब आर स्क्वायर 24 हो जाएगा, मतलब आर मैक्स जो हो जाएगा आपका √24। √24 मीन्स 2√6। कब? वेन sin 2 theta is -1। when sin 2 theta is -1, ये वैल्यू -1। sin 2 theta -1 कब होता है? जब 2 थीटा -π/2 हो। 2 थीटा -π/2 कब होता है? जब थीटा -π/4 हो। अरे कुछ समझ में आई बात? भाई आर स्क्वायर मैक्सिमम कब होगा? जब ये मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा? जब साइन 2 थीटा मिनिमम होगा। साइन 2 थीटा मिनिमम कब होगा? जब साइन 2 थीटा -1 हो जाएगा। और साइन 2 थीटा -1 कब हो जाएगा? जब 2 थीटा -π/2 हो जाएगा, मतलब थीटा -π/4 हो जाएगा और मैक्सिमम ये हो जाएगा। हो गया, हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस निकल गया भाई। ये पुट करो, -π/4 यहां पुट करो और आर की वैल्यू भी साथ में पुट करो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? अगर पुट करेंगे आर 2√6 इंटू कॉस -π/4 कितना होता है? कॉस -π/4 को 1/√2 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2√3। अरे हैव यू अंडरस्टैंड? एंड वाई की वैल्यू, थीटा इक्वल टू -π/4, थीटा इक्वल टू -π/4 पुट कीजिए तो 2√6 इंटू -1/√2, ये हो जाएगा आपका -2√3। मतलब जो मैक्सिमम डिस्टेंस का पॉइंट होगा वो होगा 2√3 कामा -2√3। और कितने यूनिट डिस्टेंस होगा? एट 2√6 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है ना? चेक कर लीजिए एक बार। 2√3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 + 12 - 12। ठीक है, करेक्ट है, परफेक्ट है। इज दिस क्लियर? मिनिमम कैसे निकालेंगे भाई? आर को मिनिमम होना है तो ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना है। ये मैक्सिमम कब होगा? जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। साइन 2 थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 मीन्स आर मिनिमम हो जाएगा आपका 24/8, सॉरी 24/3 मीन्स 8 √8 मीन्स 2√2। कब? जब साइन 2 थीटा 1 होगा। साइन 2 थीटा 1 कब होगा? जब 2 थीटा 90 होगा। 2 थीटा 90 कब होगा? जब थीटा π/4 होगा। अगर थीटा π/4 है तो x की वैल्यू हो जाएगी r मीन्स √2 इंटू 1/√2 मीन्स 2 एंड y की वैल्यू भी 2। मतलब जो क्लोजेस्ट कोऑर्डिनेट होगा वो 2,2 होगा और जो फॉरदेस्ट पॉइंट होगा वो 2√3 -2√3 होगा। कुछ समझ में आई बात आप लोग को? इज दिस क्लियर? एनीबडी गॉट दिस आंसर ऑलरेडी? ओके, सो
balance question in the next class. If anybody want to take a screenshot, please take it. जो मैक्सिमम मिनिमा हो गया है, थोड़े ये क्वेश्चंस डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जब तक नहीं करेंगे आप तब तक तो है कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. यहाँ पे थोड़े से आड़े तिरछे क्वेश्चन होते हैं. वी कैन नॉट हेल्प इट, वी नीड टू डिस्कस. ठीक है, तो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.